बोर्ड का पेपर। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो जो भी लोग पूरा एंड तक देख लेंगे वो अपनी बोर्ड में 5 से 10 मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट में पाने वाले हैं। एंड उन स्टूडेंट जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा उनसे तुम लोग 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने वाले हो। एंड मैं तुम लोगों का लक्षण जानता हूँ, तुम लोग अपने दोस्त को तो इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाले हो देखने के बाद, क्योंकि लिटरली इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पूरे हिंदी सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करूंगा, बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया जो कि बोर्ड्स में आते हैं। एंड उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि तुम्हारे क्षितिज बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है, तुम लोगों की कृतिका बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है और ग्रामर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का पेपर बहुत करीब है। तो तुम्हारा हिंदी का पेपर तो बहुत नजदीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा सेकंड एग्जाम है इंग्लिश का, उसके लिए लेके मैं आया हूं तुम लोगों के लिए हैक नोट्स जो कि एजुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल है। तुम लोगों को बेसिकली क्लास 10 के इंग्लिश के 30+ हैक नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसे अगर तुम लोग एग्जाम टाइम में पढ़ते हो तो तुम लोग अपने क्लास 10 के चैप्टर्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और नोट्स को बस पढ़ लेना एंड तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इवन उन नोट्स में तुम लोगों को कीवर्ड्स, थीम, समरी, अबाउट द ऑथर, पॉइंट्स टू पॉन्डरिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगे जो तुम लोगों को रेयरली कहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारी टीम को इन नोट्स को बनाने में 1 से 2 महीने का टाइम लगा है, इसलिए हम लोग इसका चार्ज अभी केवल 129 रुपीज रख रहे हैं, जो कि तुम लोगों को पता है बहुत कम है, क्योंकि पर नोट्स तुम लोगों को 3 रुपए अप्रॉक्स पड़ रहे हैं एंड तुम लोग तो 100 रुपए ऐसे ही उड़ा देते हो डेली का। तो इन नोट्स को बाय करो और तुम लोग अपने इंग्लिश के क्लास 10 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब चैप्टर के मुद्दे पे यानी कि वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन को, कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो यार तुम्हारा जो ग्रामर सेक्शन है वो बेसिकली 16 मार्क्स का आएगा, जिसमें से तुम लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 4 क्वेश्चन को तुम लोगों को स्किप करना होगा। ऐसा मत करना कि 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ जाओ। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो ऐसे करके आते थे एंड बाद में रिग्रेट करते थे। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम लोगों को एक क्वेश्चन को ऑप्शनल रहेगा, तुम लोग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे के बारे में। तो हम लोग बढ़ते तुम्हारे पहले चैप्टर की तरफ, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा ना, वो मैच द फॉलोइंग आने वाला है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। 100% कंफर्म है कि एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग होगा। उसके साथ साथ जो संयुक्त और मिश्र वाक्य है ना, इसके बारे में तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। एंड तुम्हारे सरल वाक्य तो बहुत ईजी है, उसके बारे में तो तुम लोगों को तुरंत ही पता चल जाता है, ठीक है, बहुत ईजी, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाना। एंड इसके बाद तुम्हारा उपवाक्य आता है, तो वो क्या इंपॉर्टेंट है वो तुम लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन उससे हर साल नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं। तो तुम लोग उपवाक्य की केवल मेरी वीडियोस देख लोगे ना, तो इनफ होगा, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संयुक्त मिश्र जो वाक्य होते हैं इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस जरूर आएंगे इससे। आगे हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा पद परिचय। पद परिचय अब तुम लोग देख लो कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक टॉपिक बताता हूं, ठीक है। अविकारी और विकारी जो हमारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में तुम लोगों को विकारी बहुत ही अच्छे से करके जाना है, जो कि है विकारी में आते हैं हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन 4 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम लोगों को वचन, लिंग अच्छे से तुम लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली अविकारी से नहीं विकारी से पूछे जाते हैं। अविकारी पे तुम लोग थोड़ा कम ध्यान दोगे, यानी कि अवे में तुम लोग कम ध्यान दोगे तो तुम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन विकारी जो है उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अविकारी का बस मेरा वीडियो देख लेना, 15 से 20 मिनट का काम हो जाएगा। अगर बैकअप के लिए इस वीडियो को देख लेना, इतना भी देख लोगे तो तुम लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं, जो कि है तुम्हारा वाच्य। वाच्य बहुत छोटा चैप्टर है एंड इसमें तुम लोगों का कौन सा होता है, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो देख लो तुम्हारा जो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आएगा, और उसके साथ साथ तुम लोगों को वाच्य पहचानने को पूछा जाएगा, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कन्वर्ट करना होगा। इसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा, बस इसे देख लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इससे ज्यादा तुम लोगों को देखने की जरूरत नहीं होगी। लास्ट में होगा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर भी डिस्कस करा है, बस ये वीडियो देख लेना, काम खत्म। थोड़ा सा अपने साइड से प्रैक्टिस कर लेना। वाच्य लिटरली बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद हमारा जो आता है अलंकार। अलंकार का मैंने बहुत अच्छा हैक बताया है, ट्रिक बताया है, उस वीडियो को देख लेना, आज ही अपलोड किया है मैंने, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है वो श्लेष अलंकार है। इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्लेष अलंकार का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से नॉलेज ले लेना। मैंने एक ट्रिक भी बताया वीडियो में, उसे फॉलो करना, ठीक है। उस ट्रिक के बारे में किसी को बताना मत, बस मेरी ऑडियंस को पता है उस ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया उसके लिए तो तुम लोगों को इस वीडियो को देखना होगा। और उत्प्रेक्ष अलंकार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो मैंने हैक वर्ड्स बताया, इन हैक वर्ड्स को तुम लोग जहां पर भी देख लेना, समझ जाना कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्वेश्चंस उत्प्रेक्ष अलंकार से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी क्षितिज और कृतिका बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। इन चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन तुम लोगों को पढ़ना। मेरी वीडियोस की हेल्प से मैंने भी लाइन बाय लाइन अप्रोक्स सारी चीजें कवर करा है। लास्ट में होमवर्क क्वेश्चंस भी दिया है, तो जो चैप्टर्स का नाम लो उसमें तुरंत जाओ और मेरी वीडियोस देख लो, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों का कहानी सेक्शन में। क्षितिज के कहानी से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा नेताजी का चश्मा। इससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद तुम लोगों का एक कहानी या बीबी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 6 चैप्टर्स में मैंने 4 चैप्टर्स का नाम बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना, काम तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। अब क्षितिज के पोयम यानी कि कविता सेक्शन के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कविताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का इंपॉर्टेंट कविता है संगतकार। इससे इस बार चांसेस है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, बनेगा अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट पोयम है, कविता है। इसके बाद सेकंड जो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है वो है यद अंतुरित मुस्कान। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड तुम लोगों को पद चैप्टर का अच्छे से
प्रैक्टिस कर लेना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में भी अच्छे से तुम लोगों को पढ़ के जाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन लाइन बाय लाइन मैंने कवर किया है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं प्लेलिस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट में तुम लोग देख लेना, तुम लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और पोयम जो कि बच गया वो है फसल। फसल भी इस साल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कविता है, तो इसे भी अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल तुम लोगों को 8 पोयम थे जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट पोयम का नाम मैंने बता दिया। क्वेश्चन इसमें से 90% लिख लो कि आएंगे ही आएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग कृतिका की तरह। तो कृतिका का जो चैप्टर है ना वो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि तुम लोग मेरे दोस्तों, ठीक है, मेरे भाई हो छोटे छोटे, तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसे लाइन बाय लाइन तुम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि नहीं कि तुम्हारे कृतिका के चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो तुम लोगों को हर लाइन अच्छे से पढ़ना है। मेरी वीडियोस इनफ है तुम्हारे रिवीजन के लिए, लेकिन 5 मार्क्स के लिए तुम लोगों को खुद से चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी तुम लोग 5 मार्क्स के लिए अच्छे से लिख सकते हो। इसका कैसे तुम लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना, उसका डेडिकेटेड वीडियो जल्दी चैनल पे आएगा, तो उसका वेट करना, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोगों को माता का आंचल से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड, तुम लोगों का साना साना हाथ जोड़ी, इसको बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ लाइन बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना। अभी से तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो कोई भी चैप्टर का। 1 घंटा दोगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में ये होमवर्क क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने दिया उसे तुम लोगों को खुद से करना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करना, खुद से करना। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने आंसर टैग कर सकते हो, मैं तुम लोगों को देख लूंगा एंड गलतियां भी बता दूंगा, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं, कर लेना यार, और चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।